हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनुमित्रा मैम नया उजाला सोशल फाउंडेशन से। एंड आज हम डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट यानी मौसम और जलवायु पार्ट 2। ओके, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को वेदर डिस्कस करवाया था। आज के वीडियो में हम क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे, जलवायु को। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज क्लाइमेट? जलवायु क्या है? ठीक है, जलवायु से आप क्या समझते हैं? क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर इन अ गिवन एरिया ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, जलवायु किसी दिए गए क्षेत्र में लंबी अवधि में औसत मौसम है। ठीक है, जब हम वेदर की बात करते हैं तो वो टेम्पररी पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बात करता है। लेकिन क्लाइमेट क्या है? एवरेज वेदर है, कोई भी एरिया का जो काफ़ी लंबे समय के लिए रिकॉर्ड होता है और उसके बाद वो क्लाइमेट माना जाता है उस एरिया का। ठीक है, तो दिस इज़ फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एवरेज वेदर है लंबा समय के लिए। क्लाइमेट लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर, 100 साल से अधिक। ठीक है, 100 साल से अधिक टाइम ड्यूरेशन में जब हम रिकॉर्ड करते हैं कोई भी एरिया का वेदर कैसा है ना, एवरेज वेदर कैसा है, उसी को हम क्लाइमेट मानते हैं। ठीक है, लॉन्ग टर्म बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल का दीर्घकालिक व्यवहार 100 से ज़्यादा वर्ष। लार्ज जोग्राफिक एरिया, ठीक है, यानी क्लाइमेट बात करता है विशाल भौगोलिक क्षेत्रों का। ठीक है, वेदर क्या है? स्मॉल जोग्राफिक एरिया को कवर करता है, छोटा सा कोई एरिया है ना। आज सपोज करो कोलकाता का मौसम एक तरह का है ना, और मान लो आप मुंबई का एक तरह का मौसम है। ठीक है, आज का मौसम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं और लोकेशन भी शॉर्ट है, जोग्राफिक एरिया शॉर्ट है। लेकिन हम क्लाइमेट की जब बात करते हैं तो क्लाइमेट लार्ज जोग्राफिक एरिया को कवर करता है। हम क्लाइमेट ऑफ इंडिया कह सकते हैं ना, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, पूरा इंडिया को हम इसमें मान के चल रहे हैं। तो ये लार्ज जोग्राफिक एरिया की बात करेगा। वेरी स्लो टू चेंज, यानी बदलने में बहुत धीमी गति रखता है। ठीक है, क्लाइमेट जो है बहुत धीरे बदलता है। ठीक है, कोई भी जगह का। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट, जलवायु के प्रकार। सबसे फर्स्ट में आता है पोलार क्लाइमेट, ध्रुवीय क्लाइमेट। पोलार रीजन हम किसको मानते हैं? 60 डिग्री अक्षांश से लेके 90 मतलब पोल तक। ठीक है, नॉर्थ पोल हो चाहे साउथ पोल हो, 60 डिग्री से 90 डिग्री को लैटिट्यूड को पोलार माना जाता है। यहाँ पे कूल समर्स होता है, यानी जो गर्मियाँ होती है पोलार रीजन की, ये गर्मी नहीं होती, इसमें ठंडी ही होती है। ठीक है, कोल्ड ईयर राउंड, यानी साल भर ध्रुवीय क्षेत्रों में ठंड रहती है। ठीक है, तो यहाँ का आप कह सकते हो कि यहाँ का क्लाइमेट जो है वो क्या है? बहुत ठंड क्लाइमेट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे समर सीजन करके कुछ नहीं होता है, साल भर ठंडी रहती है और सूखी भी रहती है, ड्राई रहती है वेदर। ड्राई, सूखा। ठीक है, यहाँ की क्लाइमेट ड्राई है और साल भर ठंड है। नेक्स्ट है टेम्परेट, समशीतोष्ण जलवायु। अब टेम्परेट क्लाइमेट कैसा होगा? कौन से जगह होगा अर्थ में? जो 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री अक्षांश में जितने भी जगह है, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हो या वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो, 30 to 60। ठीक है, आपको पता है इक्वेटर 0 से शुरू हो जाता है, तो उसके ऊपर जब 30 डिग्री आप पहुंचोगे, चाहे वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो या सदर्न हेमिस्फीयर हो, 30 से 60 आप दोनों ही एरिया में, ये जो एरिया है इसको टेम्परेट क्लाइमेट माना जाएगा। ठीक है, ट्रू सीजन्स, यानी दृश्यमान मौसमी परिवर्तन होता है। यहाँ पे आपको जो सीजन्स है समझ में आएंगे, प्रॉपर दिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह का जो है मौसम साल भर रहेगा। वैरायटी ऑफ क्लाइमेट पैटर्न्स, जलवायु पैटर्न में जो है विविधता रहती है यहाँ पे। मॉडरेट
प्रेसिपिटेशन, यानी जो रेन बोलो या स्नो, जिसको प्रेसिपिटेशन हम मानते हैं, वर्षा, तो बारिश और बर्फ़ मॉडरेट होती है, मध्यम होती है, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, ठीक है। तो टेम्परेट क्लाइमेट के ये कुछ फीचर्स हैं जो आप सबको याद रखने हैं, ठीक है। 30 से 60 डिग्री अक्षांश, दृश्यमान मौसमी परिवर्तन, ठीक है, आपको समझ में आएगा, हाँ समर सीज़न है या विंटर है या ऑटम है, पूरा वो दृश्यमान होगा। वैरायटी ऑफ क्लाइमेट पैटर्न्स, जलवायु पैटर्न में विविधता होगी, और मध्यम वर्षा। जो थर्ड टाइप ऑफ क्लाइमेट है या जलवायु है वो है ट्रॉपिकल क्लाइमेट, यानी उष्णकटिबंधीय जलवायु। ये क्या है, 30 डिग्री से अगर हम इक्वेटर की तरफ नीचे जाए, मतलब 0 से 30 समझ लो, इक्वेटर से 30 नॉर्दर्न तक और इक्वेटर से 30 सदर्न तक, ठीक है, भूमध्य रेखा से लेके 30 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ, ये पूरा ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। और आपको पता ही है कि इक्वेटर के आसपास एरिया जो है, डायरेक्ट सनलाइट इनको मिलता है, ठीक है, एकदम सीधा सनलाइट का रे मिलता है, इसी वजह से ये एरियाज बहुत गर्म होती है। नो विंटर, वार्म ईयर राउंड, बेसिकली विंटर होता नहीं है, बहुत ही कम ठंड पड़ती है, ना के बराबर, और साल भर गर्मी रहती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, उच्च तापमान, वर्षा भी बहुत ज़्यादा होती है, रेनफॉल, और ह्यूमिडिटी, आर्द्रता भी बहुत ज़्यादा होती है। जो ह्यूमिडिटी क्या होता है, हवा में मॉइस्चर का कंटेंट कितना है, हवा में पानी का कंटेंट ज़्यादा रहता है हमेशा, वो चिपचिप वाला जो गर्मी होता है जिसको हम कहेंगे, है ना, तो वो आपको ट्रॉपिकल एरियाज़ में मिलेगा, ठीक है, और इसी को ट्रॉपिकल क्लाइमेट कहते हैं, उष्णकटिबंधीय जलवायु। नेक्स्ट है व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कौन से कारक मौसम और जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिए, पहला है द सन, सूरज। आपको पता है कि सूरज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्लाइमेट और वेदर को अफेक्ट करता है, ये बहुत ज़्यादा, है ना, इसके एंगल से ही बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि कोई भी जगह का मौसम कैसा होगा। वाटर साइकिल, जल चक्र कैसा है किसी भी जगह का, इस पे भी डिपेंड करता है। एटमॉस्फेयर, वायुमंडल कैसा है, इस पे भी निर्भर करता है। और लास्ट है ओशन, महासागर, ठीक है। आप देखोगे कि जितने भी सिटीज़ है, अगर हम भारत की ही बात करें, ठीक है, गोवा बोलो, मुंबई, विशाखापट्टनम, है ना, ये सारे क्या है, सी के करीब है, ठीक है। यहाँ पे ना ज़्यादा आपको ठंड दिखेगी ना गर्म, ठीक है, क्लाइमेट हमेशा मॉडरेट रहता है। ये क्यों होता है, क्योंकि सामने ओशन है, महासागर है ना। तो इसी तरह से चारों चीज़ जो है इफेक्ट करता है वेदर और क्लाइमेट को। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, यानी मौसम और जलवायु में अंतर, ठीक है, क्या है अंतर, उसको पढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं वेदर की, तो वेदर इज द टेम्पररी कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस। ये बात मैंने आपको पहले समझाई थी, टेम्पररी मतलब अस्थाई, है ना। वेदर हमेशा कुछ ही पलों की जो एक कह सकते हो एटमॉस्फेयर होता है, कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, उसी की बात करता है। लेकिन अगर हम क्लाइमेट की बात करें, ठीक है, क्लाइमेट इज द ओवरऑल एवरेज वेदर एट अ प्लेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्लाइमेट क्या है, एक लंबे समय के लिए जैसा वातावरण, जैसा वेदर एक जगह का होता है, उसी का एवरेज को हम क्लाइमेट मानते हैं, ठीक है। 100 साल से ज़्यादा नोटिस किया जाता है कि हाँ इस एरिया में हमेशा ठंड रहती है या इस एरिया में हमेशा गर्मी रहती है, तब आप मानो कि हाँ ऐसा क्लाइमेट है वहाँ का, है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है। तो यही क्लाइमेट है जो कि बहुत लंबे समय तक रिकॉर्ड होने के बाद आता है, ठीक है। वेदर वर्सेस क्लाइमेट। वेदर क्या है, शॉर्ट टर्म स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का एक शॉर्ट टर्म, कुछ वक्त के लिए रिकॉर्ड होने वाला स्टेट। क्लाइमेट क्या है, लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ वेदर। देखो जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है वेदर का, रेन,
बारिश अभी हो रही है, लेकिन ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि बारिश हमेशा होती रहेगी, है ना। अभी दोपहर में हो रही है, शाम तक ख़त्म भी हो जाएगी, या फिर शायद 5 मिनट में ख़त्म हो जाए। तो बारिश एक वेदर है। लेकिन क्लाइमेट देखो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जैसे मैंने समझाया, ट्रॉपिकल हमेशा गर्मी रहती है ना, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है और गर्मी रहती है, ड्राई रहती है। तो ये क्या है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, ठीक है। ये हमेशा, आप ट्रॉपिकल कोई भी जगह में जाओगे भूमध्य रेखा के आसपास, तो आपको ऐसा ही क्लाइमेट मिलेगा, वहाँ अचानक से बर्फ़ नहीं गिरने लगेगी, है ना। तो यही क्लाइमेट है। कैन चेंज विद इन मिनट्स और आवर्स, मिनटों में और घंटों में ये बदल सकता है वेदर। लेकिन क्लाइमेट क्या है, देखिए, एवरेज वेदर ओवर मेनी ईयर्स इन वन स्पेसिफिक प्लेस, ठीक है। तो ये एवरेज वेदर कंडीशन है जो बहुत सालों से रिकॉर्ड होने के बाद एक कोई जगह का हम बता पाते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंस, दोनों में क्या अंतर है, ये क्लियर हो गया है। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू।